स्टूडेंट जिसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन इंटीग्रेशन किया था, तो डिफाइन इंटीग्रेशन हो गया है। अभी हम लोग इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डिफाइन इंटीग्रेशन करेंगे। तो अभी हम लोग टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे। ओके, डिफाइन इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग क्यों यूज करते हैं। यूज ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स पैराबोला का है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये पहला एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें y का स्क्वायर क्या है 4ax है। दूसरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें क्या है y का स्क्वायर -4ax है। पॉजिटिव वाले में देखो कहाँ पर जो हमारा पैराबोला बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे बन रहा है। ओके, दूसरे वाले में हमारा जो ग्राफ बन रहा है, मतलब पैराबोला बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अभी थर्ड टाइप जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, इसमें जो हमारा पैराबोला बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अभी फोर्थ टाइप जो है दैट इज एक्स स्क्वायर -4by, इसमें हमारा जो पैराबोला बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स देख लो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कंडीशन दिया है ए शुड बी ग्रेटर देन बी। ओके, तो ये देखो इस टाइप से हमारा एलिप्स बना हुआ है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन बी। तो दो अलग अलग कंडीशन है। एक में क्या होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा, मीन्स यहाँ पर देखो ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, और दूसरे वाले में क्या है, ये वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे दो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया अंडर द कर्व जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी टू ए वाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे जो ए और बी का वैल्यू है दैट इज एक्स का एक वैल्यू एंड एक्स का दूसरा वैल्यू एफ एक्स डी एक्स है। ओके, इसके बाद हम लोग टर्म्स तो देख लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा ये सम्स है, तो हम लोग करते हैं। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 7.1 का जो सम है वो क्या है, सम ये है कि फाइंड द एरिया of the region bounded by the following curves, the x-axis and the given lines. Okay, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 7 सम्स है। अभी मैं फिफ्थ वाला सम ले रहा हूँ। तो फिफ्थ वाले सम में क्या है देखो, 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8, और x का लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल दिया है। तो हमारा हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला क्या देखा था, दैट इज a टू b y dx। ओके, सो हमको क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो x है उसको राइट साइड में लेके आ रहे हैं, तो नेगेटिव x हो गया आंसर में, मतलब हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, मतलब पहले ये लिखेंगे फिर ये, फिर अब लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ y चाहिए। तो ये 2 क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेकर आ गए तो डिवाइड हो गया। सो देखो ये 2 हम लोग 8 को भी दे देंगे, x को भी दे देंगे। सो 8/2 क्या मिलेगा, और फिर ये x/2। ओके, सो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। और x/2 एज इट इज लिखा हुआ है। अभी रिक्वायर्ड एरिया, उसका फॉर्मूला लिख लिया हमने। y हमने फाइंड आउट किया है, वो y का वैल्यू लिख लिया। अभी a की जगह पे क्या आएगा, लोअर इंटरवल आएगा, तो 2 है वो हमारा, और b की जगह पे क्या आएगा, अपर इंटरवल, तो वो लिख लिया हमने। अभी ये जो इंटीग्रेशन है वो मैं 4 को भी दूंगा, और ये इंटीग्रेशन x/2 को भी दूंगा। तो ये 4 क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट है। तो हमारा इंटीग्रेशन कैसा होता है, इंटीग्रेशन के एफ एक्स क्या होता है, डी एक्स, दैट इज के इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा जो 4 है मैंने इसको बाहर लिखा हुआ है, और इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस वहाँ पर ये इसमें भी 1/2 बाहर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो वो देखो मैंने एक्स लिख लिया है।
ये डिफाइन इंटीग्रेशन है, इसलिए हम लोग सी कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, और ये अपर इंटरवल और ये लोअर इंटरवल। अभी फिर ये 1/2 एज इट इज आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। dx क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो ये डिफाइन इंटीग्रेशन है, इसलिए सी आएगा नहीं, तो हम लोग ये लिखने वाले हैं। तो x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 और अपॉन 2। ओके, अभी यहाँ पे देखो अपर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल कर लिया हमने। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मैंने 2 बाहर ले लिया, मीन्स 1/2। सो 1/2 बाहर आया तो क्या मिलेगा, 1/2 यहाँ पे पहले से था, और यहाँ से जो बाहर आया वो इंटू 1/2। एक्स का पावर 2 अपर इंटरवल लोअर इंटरवल। सो अभी ये देखो 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, वो लिख लिया, 4 इंटू 2। अभी 1/2 इंटू 1/2 1/4 लिख लिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे अपर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल पुट कर लिया। सो 4 का पावर 2 कितना हो गया 16, 2 का पावर 2 हो गया माइनस मीन्स 4, तो 16 माइनस 4 कितना आ गया 12। 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 12, 12 को डिवाइड कर लेंगे 4 से तो कितना आएगा 1/3। सो 8 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 5। हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है और यूनिट हम लोग को दिया नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड वाला सम देख रहे हैं। तो थर्ड वाला सम क्या है, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 4 है। सो रिक्वायर्ड एरिया लिख लिया। इसका फॉर्मूला है a टू बी वाई डी एक्स। सो लोअर इंटरवल 0 अपर इंटरवल 4 पुट कर लिया, और जो हमारा y दिया है वो पुट कर लिया dx। अभी क्या है, ये 16 को मैंने लिखा है 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर। हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो वो फॉर्मूला है x/2 स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, प्लस सी तो आएगा नहीं क्योंकि ये डिफाइन इंटीग्रेशन है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो देखो x एज इट इज रहेगा, वहां पे अपॉन 2। ओके, रूट में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x। ओके, और a की जगह पे 4 है तो 4 लिख लिया, अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, पहले लोअर इंटरवल पुट करना है। तो देखो 4 पुट किया है, यहाँ पर x की जगह पे 4 पुट कर लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2 लिख लिया। ओके, अभी ये साइन इनवर्स, ये x की जगह पे क्या आ गया 4/4, फिर माइनस लोअर इंटरवल भी पुट करना है। सो यहाँ पे x है तो 0/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्या होगा, ये एज इट इज आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 16/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूँ। अभी साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 0/4 हो जाएगा 0/4। ओके, यहाँ पे 4 होना चाहिए कि 0/4 2 लिखा है मैंने। अभी देखो ये सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये 0/4 कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, इनवर्स तो कैसा होता है कि साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है 0 ही होता है। तो ये 0 और ये 0 दोनों ऐड होके 0 मिलेगा, इसलिए मैंने 0 लिख लिया है, और इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं किया था। ओके, ये देखो ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया, 16/2 को कितना हो गया 8 हो गया, और ये 4/4 क्या हो गया 1 हो गया। सो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/2 होता है, वो लिख लिया। सो 8 इंटू π/2, ये 8 2 से कैंसिल होगा, क्या बचेगा 4π स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अभी देखो बाकी के सम्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये वाला सम तो वेरी इजी है, कैसे करना है हम लोग को, यहाँ पर खाली वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 1 आ जाएगा, अपर लिमिट 5 आ जाएगा, यहाँ पे x का पावर 4 और dx हो जाएगा। इसमें x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा x का पावर 5/5, यहाँ पे लोअर इंटरवल 1 अपर इंटरवल 5, वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके उसको लिख लेंगे हम लोग स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अभी अगर सेकेंड वाला सम करना है, ओके, तो सेकेंड वाले सम में देखो y का वैल्यू दिया हुआ है। सो ये हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद
लोअर इंटरवल 0 दिया है, अपर इंटरवल 2 दिया है, सो स्क्वायर रूट 6x प्लस 4 dx ये है हमारा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 2, अभी इसको लिख लेंगे 6x प्लस 4 का पावर 1/2 dx। ओके, अभी क्या करेंगे, इसमें x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ओके। तो x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 6x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। लेकिन ये टर्म क्या है, हमारे लिए x नहीं है, तो अपॉन में, ठीक है, इंटीग्रेशन में अपॉन में डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 4 कर लेंगे, और हमारा ये लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल पुट कर लेंगे। सो लोअर इंटरवल 2 है, लोअर इंटरवल 0 है और अपर इंटरवल 2 है, वो पुट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6 मिलेगा और ये 0 मिलेगा, तो क्या मिलने वाला है नेक्स्ट स्टेप में हमको, 6x प्लस 4 पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 6, वापस से 0 to 2, ठीक है। अभी ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3, सो यहाँ पे बचेगा 9, सो 1/9 हम लोग बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचने वाला है, ये देखो, सो 3/2 है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट 6x प्लस 4 का पावर 3, और ये लोअर और ये अपर, तो एक बार 2 पुट करेंगे, ओके। सो 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, समझो मैं नेक्स्ट स्टेप पे अगर जा रहा हूँ तो क्या है हमारा 1/9, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 2 पुट कर रहा हूँ, सो स्क्वायर रूट 6 इंटू 2 प्लस 4 का पावर 3, फिर माइनस 0 वाला भी करेंगे, स्क्वायर रूट 6 इंटू 0 प्लस 4 का पावर 3, ब्रैकेट क्लोज, ओके। ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ओके। 1/9 बाहर ही रहेगा, और ये पावर 3, ओके, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3, ओके। ये कितनी, ये क्या मिलेगा, 4 का पावर 3 मिलेगा, और ये मिलेगा 2 का पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, मीन्स 4 का पावर 3 एंड 2 का पावर 3, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, जो बचेगा हमारा स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा, ओके। अभी इसके बाद वाला सम देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद वाला सम कौन सा, थर्ड वाला ऑलरेडी कर लिया है हमने। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाला जो सम है वो हमारे फिफ्थ वाले के जैसा ही है, ओके। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली, और ये जो सिक्स्थ वाला है वो हमारे फर्स्ट वाले सम के जैसा है, ओके। और सेवेंथ वाला भी सिक्स्थ वाले के जैसा है, ठीक है। तो आगे के सम्स पे जाते हैं हम लोग, ओके। अभी हमारा सम 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड लाइन दिया है x इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले हम लोग को पैराबोला बनाना है, तो पैराबोला बनाने के लिए हम लोग को पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने लिखा सिंस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो सबसे पहला वैल्यू जो पुट करेंगे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो ये 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, सो y 0। तो हम लोग को एक कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 0 और 0, जो इनिशियल पॉइंट है, ये देखो, ओके। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जो 0 0 मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पर देखो 0 0 पे हम लोग को पहला पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे x और y दोनों 0 है। अभी क्या करेंगे, ये y का स्क्वायर है, तो ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसका रूट निकालने के बाद हम लोग को एक ऐसा नंबर मिले जो रूट के बाहर आए। तो अगर यहाँ पर 16 होगा, ठीक है, 16 होगा, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर अगर हम लोग y का अगर रूट लेंगे, ये रूट लेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो मैंने क्या किया है, इसलिए 4 पुट किया है। सो y का स्क्वायर 4 इंटू 4, अभी क्या y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2 हो जाएगा। अभी अगर मुझे रूट लेना है तो क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, तो रूट के बाहर आएगा तो 4। भी प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अगर माइनस का भी ये करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो
4 का उतना ही आएगा, और प्लस का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 16 ही आएगा, इसलिए प्लस माइनस। ओके, अभी ये पॉइंट्स मिलने के बाद देखो, ये जो है ना हमारा, ये यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट मिला। कोऑर्डिनेट क्या मिला? 4 -4 मीन्स पॉजिटिव 4 के साथ नेगेटिव y का 4, और 4 के साथ पॉजिटिव 4। सो ये देखो, ये रहा 4 x का, और ये रहा नेगेटिव का 4। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे, यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट बना लेंगे, और फिर 4 और 4 यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ से होते हुए ऐसे एक लाइन जो इस ये 0 को होते हुए इस पॉइंट, ये पॉइंट जो यहाँ पर है इसको होते हुए और यहाँ से होते हुए। ठीक है, तो हमारा पैराबोला बन गया। पैराबोला बनाने के बाद अभी देखो, ये जो लाइन बताया है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 है, तो 3 से एक लाइन गई है। सो वो लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसको लिख लिया x इज इक्वल्स टू 3, और ये पैराबोला का नाम भी यहाँ पर लिख लिया है पैराबोला के इधर। ये हमारा x एक्सिस है, लिख लिया। ये हमारा y एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ पे 1 2 3 4, 3 कवर हो गया इस लाइन के नीचे। ओके, सो ये हमने बना लिया। अभी इसके बाद करना क्या है, हम लोग को बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। सो लाइन और पैराबोला का जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला एरिया है, ये दिख रहा है तुम लोग को यहाँ से ऊपर तक। सो ये एरिया क्या है, इसी एरिया का हम लोग को आंसर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब थोड़ा सा, और सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम लोग को इसको बीचों बीच से कट करते हैं ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला दोनों इक्वल है। अभी मैं इक्वल वाला रिलेशन क्यों ले रहा हूँ, देखो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। सो मैंने क्या किया है, उसको एक अलग से नाम दे दिया है। देखो, ओरिजिन का तो वो है ही, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया है, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को कैपिटल सी नाम दे दिया। कैपिटल में तीनों नाम दिया है, तुम लोग कुछ और भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि ए बी सी देना। तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, देखो हम लोग, मैंने लिखा है वी नीड टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 3, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया था वो। ठीक है, अभी इसके बाद मैंने क्या बोला, दैट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन, ये वाला, ओ से स्टार्ट किया, ए बी सी और ओ। ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर मैं इसको बीचों बीच में से कट करूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये है 2 टाइम्स ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, पूरा ना लेके 2 टाइम्स। ओके, तो वही लिखा है मैंने, देखो, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी सी ओ इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ। रीजन ओ ए बी ओ इज बाउंडेड बाय, ठीक है, रीजन जो है ओ ए बी ओ, ठीक है, ये देखो ओ ए बी ओ, अगर हम लोग एक्स क्या बोलेंगे तो किससे बाउंडेड है, मतलब उसका लोअर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और उसका अपर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। ओके, तो उसका लोअर ले लिया हमने और उसका अपर ले लिया। सो लोअर मैंने लिख लिया 0 और अपर लिख लिया 3। ओके, अभी क्या है, हमको क्या चाहिए, हमारा जो एरिया का फॉर्मूला है दैट इज y dx है, और यहाँ पे a लोअर इंटरवल, यहाँ पे b अपर इंटरवल। तो हमने क्या कर लिया है, y का स्क्वायर जो हमको दिया था वो लिख लिया। अभी क्या चाहिए हमको, y चाहिए, तो y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये रूट में आ जाएगा, सिंस वी रिक्वायर्ड द एरिया। ओके, सॉरी, सिंस रिक्वायर्ड एरिया लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने 2 टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि मैंने बोला कि ये एरिया लेंगे, तो ये एरिया क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोग क्या लेंगे, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मैंने लिख लिया पॉजिटिव। अब समझ में आया क्यों हम लोग ने फर्स्ट लिया। अगर हम लोग सेकेंड वाला लेते तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, लेकिन हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, एरिया जो भी आता है वो पॉजिटिव में होता है, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, दोनों भी नहीं लिया, और सेकेंड सॉरी
फोर्थ वाला भी नहीं लिया और दोनों भी नहीं लिया, अगर ऐसा करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है। ठीक है, अभी ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा रूट के बाहर, और ये रूट एक्स लिखा है। अभी रूट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स का पावर हाफ। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ओ, देखो ओ ए बी सी ओ, इससे जो बाउंडेड एरिया है ये वाला, वो फाइंड आउट करना है हम लोग को। ठीक है, ये वाला एरिया, तो वही लिख लिया हमने कि वो एरिया हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो कैसे मिलेगा, हमने बोला था 2 टाइम्स ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन बोला था हमने, ये वाला रीजन ओ ए बी ओ। ओ ए बी ओ किससे बाउंडेड है, 0 से और 3 से, तो वो लिख लिया मैंने 2 टाइम्स ऑफ 3 मीन्स इंटीग्रल 0 to 3, और ये हमारा y dx। ओके, सो y हमने सॉल्व किया है, तो मैंने लिख लिया 2 x का पावर हाफ dx। अभी ये 2 ऊपर से, ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, 0 to 3, ये 2 बाहर लेकर आ जाएंगे क्योंकि 2 को इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, सो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये x का पावर 1/2 dx एज इट इज लिखा हुआ है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये 0 to 3, ओके सॉरी, एन प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और ये 0 to 3, सो ये 1/2 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 3/2 आएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 1 करेंगे 3/2 आएगा। जब इसको बाहर लेकर आएंगे तो कितना मिलेगा, 2/3। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इस तरह से रहता है 2/3, तो इसका मतलब है 1 डिवाइड्स 2/3। जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते, ओके सॉरी, ये 3/2 है, ओके, सो ये है 3/2। ओके, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे 3/2 को, तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 2/3। ओके, सो 3/2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3/2, और ये जो x का पावर 3/2 है, सो अपॉन 2 को मैंने क्या लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 3, लोअर इंटरवल अपर इंटरवल। अभी ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 8/3। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर 3, फिर लोअर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 0 का पावर 3। ओके, सो अगर √3 कितने, कहने का मतलब है √3 इंटू √3 इंटू √3, इसका मतलब है √3 का पावर 3। सो ये 2 बार है √3, तो एक बार बाहर लिख लिया, और ये एक जो बचा है वो यहाँ लिख लिया। 0 का √0 आएगा और उसका पावर 3 भी 0 आएगा, सो ये लिख लिया। बी ए सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 इंटू √3 मिलेगा, ये 3 और 3 कैंसिल कर लिया, सो 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग आगे का सम देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हम लोग को क्या करना है, रफ सर्कल बनाने के लिए हमको पॉइंट्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर पार्ट में हमारा जो सर्कल का ये दिया, इक्वेशन दिया, वो लिख लेंगे। अभी क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, सो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वाई का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट ले रहे हैं, लेफ्ट और दोनों राइट दोनों साइड में रूट होगा, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5। तो हम लोग को दो कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू क्या है, 5 है, एंड एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू -5 है। तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद सर्कल रहेगा तो x 0 पुट करने के बाद y भी 0 पुट करेंगे। तो देखो y 0 पुट किया तो क्या मिला, x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर 25 इक्वल टू 25 आएगा। x का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे, सो ये रूट लेंगे तो x मिलेगा, और ये क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो गया, प्लस माइनस 5 हो गया। तो x का वैल्यू 5 है, देन y 0 है, x का वैल्यू -5 है, देन y 0 है। तो हम लोग को ऐसे कितने मिल गए,
4 पॉइंट्स मिल गए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रियल नंबर लाइन बनाएंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 एंड देन 5, वैसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे ओरिजिन है 0 0। तो हम लोग को पहला पॉइंट क्या मिला था, 0 5। तो ये रहा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, वो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। ओके, उसके बाद 0 -5, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे और y का वैल्यू -5, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। वैसे ही हमने जो तीसरा पॉइंट निकाला है, दैट इज 5 एंड 0। सो 5 x का वैल्यू है और y का वैल्यू 0 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर। ओके, उसके बाद -5 एंड 0, तो वो मिल रहा है यहाँ पर। वैसे 4 पॉइंट मिल गया, तो ये चारों पॉइंट को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम लोग को एक सर्कल मिल जाएगा। तो क्या बोला है हम लोग को क्वेश्चन में कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है हम लोग को, ये सर्कल का पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग पूरा सर्कल का एरिया नहीं फाइंड आउट करेंगे। क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर पूरा सर्कल लेने जाएंगे तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव पार्ट भी आता है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इधर भी एक्स नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग 4 टाइम्स लेते हैं। अगर सर्कल को हम लोग इक्वली मतलब ओरिजिन से ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये ऐसा एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाते हैं, और वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे ऐसे, तो क्या होता है, जब इसको हम लोग 4 पार्ट में कट करेंगे तो ये चारों पार्ट इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा सर्कल है, जो हमको रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, नाम दे दिया है। देखो, ये पॉइंट को ए नाम दे दिया है, इसको बी दे दिया है, इसको सी, और इसको डी नाम दे दिया है। ओके, अभी क्या करेंगे, हमको किसका एरिया फाइंड आउट करना है, और हम लोग रीजन बोल देंगे। कौन सा रीजन है वो, ए बी सी डी और ए, ऐसा रीजन जो ये है। तो अभी हम लोग क्या बोलने वाला, इसको 4 टाइम्स बोलने वाले। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ये। तो मैंने लिखा है दैट इज टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। रीजन कौन सा है, हमने बोला है ये ए बी, यहाँ पे सी डी और ए, इसको जो वो रीजन का हमको निकालना है। लेकिन मैंने क्या बोला कि एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ए बी सी डी है, मैंने बोला 4 टाइम्स लेंगे। कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, कौन सा, ए बी ओ, मीन्स ओ ए बी ओ, इसको हम लोग क्या बोलने वाले, 4 टाइम्स ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी डी ए। अभी उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा जो सर्कल का इक्वेशन दिया है वो लिख लेंगे। अभी हमारा जो फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का, दैट इज एरिया ए टू बी वाई डी एक्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स को राइट साइड में लेके आएंगे तो नेगेटिव हो गया वो। अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ y चाहिए, y का स्क्वायर नहीं चाहिए, देखो सिर्फ y चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस, और ये रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या बोला, सिंस रीजन ए ओ ए बी ओ लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी इसीलिए मैंने क्या किया था, 4 टाइम्स लिया था, क्योंकि हमारा एरिया जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए मैंने सेकेंड पूरा सर्कल ना लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को हमने 4 टाइम्स कर लिया। अभी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किससे बाउंडेड है, अगर एक्स की बात करेंगे तो ये देखो, अगर ये एरिया की बात करेंगे, ये वाला, ये, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, तो अगर ये एक्स को बाउंडेड है तो कौन सा, एक्स का लोअर वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और एक्स का जो अपर वैल्यू है 5 है। सो 0 और 5 को बाउंडेड है, वही लिखा मैंने। अभी उसके बाद अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख लिया। अभी ये 25 पर क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एरिया ऑफ गिवन सर्कल। तो एरिया ऑफ गिवन सर्कल कैसे मिलेगा, 4 टाइम्स हमने बोला था, 4 टाइम्स क्या, लोअर इंटरवल अपर इंटरवल y dy। सो y का वैल्यू पुट कर लिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन 2
स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, लेकिन ये डिफाइन इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी नहीं लिखा हुआ है। देखो एक्स अपॉन 2 लिखा है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके बाद ए का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है हमारा 5 है इसलिए 5 लिख लिया, और यहाँ पे लोअर इंटरवल अपर इंटरवल। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अपर इंटरवल पुट करेंगे और लोअर इंटरवल पुट करेंगे, इसलिए क्या किया है, देखो ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर ओपन होके यहाँ क्लोज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है वो मल्टीपल है ये दूसरे वाले और पहले वाले को। अभी 5 पुट किया, देखो यहाँ पर 5 पुट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 पुट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 पुट करके लिखा है, फिर देन माइनस, देखो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर से जितने भी टर्म मिलेंगे सबको ये माइनस होगा, तो अभी 0 पुट करेंगे, सो यहाँ पर 0 पुट किया सो 0/2, यहाँ पे 0 पुट किया सो 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25/2 लिख लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे सो 0/2। अभी देखो ये 0 अगर इसको मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और ये क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0, सो 25/2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 0 मिलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस 0 लिखा है और कुछ किया नहीं है। अभी ये देखो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, सो रूट में क्या लिखा है 0 लिखा है, अभी ये 5/5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, सो साइन इनवर्स 1 मीन्स साइन का 1 वैल्यू कहाँ पे आता है, एंगल 90 पे आता है, सो 5/2 लिख लिया, क्योंकि 5/2 क्या होता है हमारा 90 होता है, और 90 पे ही साइन का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अभी ये देखो ये कितना मिलने वाला है 25, 5 को मल्टीप्लाई होगा सो 25 5 आ जाएगा, 2 2 को मल्टीप्लाई होगा सो 4 आ जाएगा, और ये बाहर जो 4 है ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल ही टर्म बचा है, 4 4 को कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये जितना भी हम लोगों ने सम सॉल्व किया है ये तुम लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को आंसर्स मिल जाएगा। थैंक यू।